करेला वो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और थैंक यू सो मच मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए कि दीदी अब जल्दी ठीक हो जाओगे। 2-4 फालतू लोगों को छोड़ के, तो वो तो होता ही है कि रास्ता चलते हैं तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो हमें अपना रास्ता जो है वो बदल देना चाहिए, बच के चलना चाहिए। और आज मैं बहुत अच्छा फील मतलब महसूस कर रही हूँ। मेरा तबीयत जो है वो वीकनेस बहुत ज़्यादा है, बाकी सब ठीक है। कहाँ बजी रहो? यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ किचन में और सारा खाना प्रियंका ने बनाया हुआ है। भुट्टा मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पे प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन सब कुछ काट दिया गया है। और यहाँ पे ये टमाटर भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बैठे बैठे बोर हो रही थी। मतलब लेटे लेटे ना मैं मतलब घबराहट सी हो रही थी। तो खाना बन रहा था तो सुगंध आ रहा था अच्छा सा जीरे का। तो मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि सब बन गया, भरता बनाने जा रही है। तो मैं बोला मैं बना देती हूँ, कुछ छौंक के मिक्स करना है। और यहाँ पे चल रही है किचन की पूरी सफाई। बाकी किचन पूरा क्लीन हो चुका है और पूरा उम्मीद करूँगी कि ये ब्लॉग आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा आज खाने का मन कर रहा था, बहुत दिनों के बाद मेरा मन कर रहा था दाल चावल और चोखा खाने का। क्या? हाँ, क्योंकि खाना बनाना नहीं पड़ता है इन लोग। खाना आया भी है आज टिफिन का, ऐसी बात नहीं है। ये प्रियंका, अरे यार हम कितना चाहिए जीरा, इतना मेहनत सब जीरा देख के निकाला जा रहा है। बस बहुत ज़्यादा बा ले में डाल दिया है तेल, जीरा खत्म और हरी मिर्ची। ज़्यादा तीखा ना हो। उसके बाद में हम डालेंगे, यहाँ पे देखिए सब्जी वब्जी काट के रखी गई हैं। की सब धनिया दाल में डाल दे। पूरा ये गंदा हो चुका है ना, क्लीन हो जाएगा। प्लेटफॉर्म तो भी साफ किया है, फिर भी गंदा हो गया। क्यों बोलूँ, परेशान हो रही है। बोलिए कि उसको घबराहट हो रही है और यहाँ सीने में उसको दर्द हो रहा है। पता नहीं क्यों बोल रही है बार बार। मुझे लग रहा है उसको गैस चढ़ गई है, बट देखते हैं क्या होता है। दवाई लेती आऊँगी इसके लिए और नारियल पानी भी ले आना, क्योंकि इस टाइम पे डॉक्टर ने, जैसे मैं अभी तो पी के आई हो ना। हाँ, मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए मेरे को खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। तो नारियल पानी और कीवी खाने के लिए भी सही हो रही है पहले से, लेकिन आज पता नहीं क्यों परेशान। देखिए पूरा खाना बन के रेडी हो गया है। क्या क्या है ये देखिए, ये भरता मैंने बनाया हुआ है, ये आम का अचार, इसमें दाल है, ये चावल है। और ले दिखा, लोग पूछ रहे थे कि टिफ़िन क्यों लेती हैं। टिफ़िन ही लेते हैं हम लोग, अभी से नहीं, बहुत टाइम से ले रही हैं। खाना कौन बनाएगा? रोटी, चावल, भुजिया है, दाल और दाल। टिफ़िन आ जाया है, गुस्सा आ रहा है हमें। 2 टिफ़िन मंगाए गए थे यहाँ पे ना। हाँ, वो गलती से आ गया है। और फ़ोन कौन करने जाएगा जब खाना बना ही चुके हैं। तो चलो सर, ये देखिए, ये चल सब्जी है, आलू और गोभी की भुजिया है। हाँ चलते हैं, चलो निकालो खाना निकालो। यहाँ पे गोलू की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है, हम जा रहे हैं PHC इमरजेंसी में। है दीदी, एकदम परेशान है, खुद ही बीमार है बेचारी। ठीक है, जल्दी जा रहे हैं हम लोग। हाँ
करेला वो यहाँ पे हम में BHU हॉस्पिटल में, और गोलू की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब समझिए कि हम तीनों लड़कियाँ दौड़ रहे हैं हॉस्पिटल में, और ये पर्चा कटवाओ, वो पर्चा कटवाओ। इमरजेंसी में भर्ती किया, उसको ऑक्सीजन लगने वाला है। 99 नंबर पे पर्चा कटवाने, जो भी जांच है उसका बिल पेमेंट करने के लिए। तो उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा है। ऊपर से मेरी तबीयत ऑलरेडी इतनी ख़राब है कि मेरे को चला भी नहीं जा रहा था, बट गोलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस मैं इतनी मजबूत भगवान ने बनाया है, कैसे बना दिया, कब बनाया मुझे नहीं पता। एक के बाद एक मुसीबतें, एक के बाद एक मुसीबतें आ ही रही हैं। अभी मैं बात करूं टाइम की, तो किसी ने चाय भी नहीं पिया था जब हम उसको हॉस्पिटल लेके आए शाम की। अभी 11 बज रहे हैं रात के, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मेरी दिक्कत बस इतनी है कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। बाकी सब ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे ना शक्ति ही नहीं है बॉडी में। तो हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अचानक से कल जो है वो गोलू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अभी तो हम लोग जो है वो मतलब मेरी तबीयत खुद ही ख़राब चल रही है। आप लोग मुझे पूछेंगे तो मैंने पहले भी कल की भी वीडियो में बताया था, मेरे को डेंगू हुआ है, और जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि सबकी बॉडी में अलग अलग तरह से रिएक्ट करती हैं चीज़ें। मेरे को क्या दिक्कत हुई कि मेरे पूरी बॉडी पे चकत्ते हो गए थे, और मेरे को इतनी खुजली की लाइफ में कभी नहीं हुई थी। बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में थी, बहुत ज़्यादा। अभी भी मुझे खुजली जो है वो मेरी ठीक नहीं हुई है। आप लोगों ने बताया था पपीते का जूस पीने के लिए, और साथ में कीवी, तो सब कुछ ले रही हूँ मैं। पपीते का वो जूस भी, पत्ते का, और कीवी भी। तो अभी देखिए मेरी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो गई हैं। हालांकि आज मुझे घर जाना है। कल रात को गोलू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, उसको सांस लेने में दिक्कत हो गई थी, और साथ में मतलब हमने पूरी प्रॉपर तो ऐसे नहीं वीडियो बनाई। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि वीडियो बनाते हो आप, तबीयत ख़राब है। तो ये मेरा काम है, मतलब हम अपने ब्लॉगिंग करते हैं, हम अपने 24 घंटे, और जब हम रिलैक्स होते हैं तभी वीडियो शूट करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई लाइफ की अपडेट होती है तो वो शेयर करते रहते हैं। उससे ऐसा नहीं कि मेरे मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं कि मैं व्यूज़ के लिए करती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा रोज़ का काम है, रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट करना है। तो अगर लाइफ में बुरे दिन चल रहे हैं तो वही मैं अपडेट कर सकती हूँ ना अपनी ज़िंदगी के। तो ये बात है, तो इस तरह की चीज़ें ना करें। और तो उसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो गई थी। हमने पहले दवाइयाँ दी, वो ठीक नहीं हुई। फिर हमें इमरजेंसी में, अब आप सोचिए कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बीमार पड़ जाऊं, मुझे भगवान कुछ कर, लेकिन वो ठीक हो जाए। क्योंकि ऐसा होता है जब हमारे फैमिली मेम्बर में प्रॉब्लम आती है, और हम सिर्फ 3 लड़कियां थी, मतलब 4 उसको लेके, और मतलब हम इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हो गए थे कि मैं क्या बताऊं आप सबको। बट हॉस्पिटल में गए, देखिए मुझे ना बहुत सारे दाने निकल आए हैं मेरे पूरे फेस पे। हॉस्पिटल में गए तो वहाँ बहुत हेल्पिंग स्टाफ था। BHU में गए लेके, क्योंकि मुझे लगा BHU ले जाना ही सही रहेगा। उसके कई सारे रीज़न थे। क्योंकि उसमें कुछ नॉलेज भी है मुझे कि नहीं ये चीज़ यहाँ होगी, मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और वहाँ हेल्पिंग नेचर के लोग भी हैं, बहुत सारे लोग मुझे पहचानते भी हैं, तो वो आके सामने से हेल्प कर देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें थी, तो हम लोग उसको BHU ही पहले लेके गए, और वहाँ पे मतलब पूरी रात हम लोग रुके हैं लगभग। उसके बाद उसको मतलब पहले इंजेक्शन दिए गए, और पानी जो चढ़ाया जाता है ग्लूकोज के साथ में, वो वगैरह हुआ, बट उसको रिलीफ नहीं मिला। तो डॉक्टर ने फिर उसको ऑक्सीजन लगा दी है।
और फिर उसको ऑक्सीजन पे रख दिया गया, इमरजेंसी में ही गए हुए थे। उसके बाद में फिर उसके ब्लड टेस्ट हुए, ECG हुई, पता नहीं सब क्या क्या हुआ, मुझे तो नाम नहीं पता है उतने जांच के, सब पता नहीं क्या क्या जांचें हुई। फिर जांच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ था तो उन्होंने इंजेक्शन लगाया फिर से, फिर कुछ मतलब दवाइयाँ वगैरह दी। उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप भर्ती कर दो इनको, मतलब 2-3 दिन के लिए ऐसे कर दो। फिर मेरे दिमाग में फिर वही चीज़ है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, ऐसा नहीं है, मतलब अगर उसको फिर रिलीफ होने लगा तो हम सोचे कि घर ही ले जाते हैं, क्योंकि हाँ ये हुआ था कि उसको हम ले जाते, भर्ती करते, फिर मतलब प्रॉब्लम हमारे लिए बढ़ जाती। वो अगर वैसी दिक्कत उसको रिलीफ नहीं मिलता तो करना ही पड़ता था। बट खाओ खाओ। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ी सी सब्जियाँ खरीदूँगी क्योंकि मुझे घर जाना है आज, और आज ही मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। मैंने एडिट करने के लिए बैठी थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको अपनी लाइफ के जो अपडेट है, जो ऊपर नीचे चीज़ें चल रही हैं ज़िंदगी में, वो बता देती हूँ। और मुझे मतलब रिलीफ इतना हो गया है कि मैं 2 रोटी कम से कम बना सकती हूँ। इससे पहले तो मेरी हालत इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी, इतनी बुरी थी। और गोलू की तबीयत ख़राब हुई ना तो मेरी ऑटोमेटिक अच्छी होगी, मतलब मुझे पता नहीं कहाँ से शक्ति आ गया, मैं खड़ी हो गई, मैं भागने लगी, फिर मुझे उसको देखा नहीं जा रहा था, फिर वो रोए जा रही थी मुँह बना में। हाँ जल्दी बीमार पड़ जाती है। नहीं, बीमार तो मैं ही ज़्यादा पड़ती हूँ, भी बट पड़ती है बहुत। तो ये सब चीज़ें हुई। अभी रम्या के लिए क्या लेके जाना है, मुझे ब्रेड ले जाने हैं, थोड़ी सी चीज़ें ले जानी हैं, और मेरी आंखें लाल हो गई हैं तो मेरा मन कर रहा है मैं नहीं जाऊँ, रुक ही जाऊँ 1-2 दिन। बट देखती हूँ क्या करती हूँ, मतलब 90% श्योर है कि मेरे को जाना ही है यार, 10% है कि नहीं जाना है। और मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं, और बहुत सारे लोगों के बहुत तरह के सवाल हैं, तो वो मैं तो वो मैं आराम से आप सबके साथ शेयर करूँगी। अभी यहाँ पे फ्रूट्स रखे हैं, देखिए, तो वही प्रियंका जो है वो चिल्ला रही है कि आओ काटा तनी खा लो, आओ काटा तनी खा लो। तो हम लोग लेके आए हुए थे। तो मिलते हैं आप सबसे कल के वीडियो में, एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और ब्लेसिंग दी आप बहुत सारे लोगों ने, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियोस का क्या है, मतलब वीडियोस तो अपलोड हो जाती हैं, बीच में तो कई वीडियो मेरी प्रियंका ने अपलोड किए, उसी ने सब एडिट भी किए वीडियोस। और रम्या के बर्थडे, मतलब बर्थडे में मैं कितनी दिखी हूँ, मैंने सिर्फ केक काटते हुए दिखी होंगी, वरना मैं उठी भी नहीं हूँ, मतलब पड़ी रही। जब सब लोग ससुराल वाले सब चले गए तो फिर मैंने तब कोट सेट पहन लिया था, और फिर बुआ वगैरह ही थी, कोई था नहीं, तो थोड़ा सा हमने डांस वगैरह का किया था, तो उस पर भी निगेटिविटी हुई है। तो ये नहीं समझता है लोग कि सामने वाला बीमार है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ती आप सबके, कमेंट तो मैं प्रॉपर ही पढ़ती हूँ, आप सबके रिप्लाई भी करती हूँ, उसको दिल देना लाल 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 वो भी करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ या मैं ध्यान नहीं देती हूँ। तो आवत नहीं, भले ही एक दिन, उस दिन जैसे तबीयत ख़राब है, 2-4 दिन, जैसे बीच में वीडियो 4 दिन वीडियो नहीं, 5 दिन वीडियो नहीं आई है टोटल। तो मेरी लाइफ में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इतनी बीमार हुई हूँ, वरना मुझे याद है मैं जब गुजरात गई थी, स्टैचू ऑफ यूनिटी गए थे हम लोग, तो वहाँ पे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे इतना ज़्यादा मतलब वोमिटिंग हुआ था, उसके बाद मेरे बॉडी से मतलब डिहाइड्रेशन जैसा हो गया था, मेरे को पेट दर्द बहुत हो रहा था, तो भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, मुझे याद है कि मैंने तो भी ऐसा मतलब मेरे को बहुत सारी बार ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, बट फिर भी मेरी वीडियो अपलोड हमेशा हो जाती थी, क्योंकि मेरे पास हमेशा स्टॉक में वीडियो रहती हैं और मैं एडिट कर देती हूँ। तो अच्छा ठीक है, मैं आप सबसे थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगी, मैं मिलूँगी आप सबसे कल की एक वीडियो में, क्योंकि मुझे जाना है, मैंने पहले ही बताया है। वहाँ पे रम्या की भी एग्ज़ाम जो है वो हाफ ईयरली ख़त्म हो गए हैं, तो छुट्टियाँ चल रही हैं, तो रम्या भी घर पे है, तो घर पे रहती है तो मतलब दिक्कत ज़्यादा होता है। स्कूल चली जाएगी, शाम को आती है, तो रम्या के पापा अपना काम जो है वो कर लेते हैं। मेरे को ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो मेरा सर जितना भारी है ना वो ठीक ही नहीं हो पा रहा है। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने बस वही मेडिसिन बोला। अब तो वो बार बार यही बोल रहे हैं कि आप वो करवा लो, ड्रिप लगवा लो और भर्ती हो जाओ, बट मैं
अभी घर पे भी हमारे काम होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलने वाली है, तो पॉसिबल नहीं है अभी। देखते हैं, बस जा तो रही हूँ अच्छे मन से कि फिर, क्योंकि मैं जिस दिन यहाँ से गई थी उसी दिन मैं बीमार हुई थी, तो एक मन में डर जैसा बैठ जाता है, किसी कोई भी हो। और गोलू की भी तबीयत मतलब ठीक है, उतनी बेहतर नहीं हुई है, उसको हल्की सी खिचड़ी बना के दी गई है। बट मेरा भी जाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे 2 जगह की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अभी वहाँ रम्या घर पे है तो वहाँ भी मुझे देखना ज़रूरी है, वो मेरा फर्स्ट प्राथमिकता है मेरे लाइफ की, इसलिए मुझे जाना है। तो इस ब्लॉग को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। जब तक ये वीडियो आप तक पहुँचेगी तब तक मैं अपने घर पे रहूँगी, और मिलते हैं आप सबसे कल, बस इस उम्मीद के साथ कि कल सब कुछ अच्छा होगा, मैं अच्छी वीडियो बना पाऊँगी। वो वीकनेस तो जाते जाते जाएगी, लेकिन फिर भी मिलते हैं आप सबसे कल।